भी ठान ले तो उसे पूरा करके ही मानती है, फिर चाहे वो एक माँ हो, चाहे एक नॉर्मल बेटी हो, चाहे किसी की बहू हो या कुछ भी। इसी तरीके से हमारे बीच में आज जो आई है उनका नाम है रुशाली चौधरी। वो मॉम एंटरप्रेन्योर है, मतलब कि वो एक माँ भी है और एक अपना बिजनेस भी चलाती है। तो आइए मिलते हैं रुशाली चौधरी से। हाय रुशाली। हाय। सो रुशाली, हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप कौन हो, कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की और किस तरीके से आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बने। हाय, मेरा नाम है रुशाली चौधरी और मैं को फाउंडर हूँ स्वादिल क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड की। और मैं पूरा कंपनी का ऑपरेशंस देखती हूँ। मेरे हस्बैंड है फाउंडर, उनका नाम है स्वप्निल चौधरी। और मुझे एक डॉटर है, क्रिशा चौधरी, और वो 3 इयर्स की है। रुशाली, तुम्हारी जो कंपनी है स्वादिल क्रिएशंस, इसमें कितने लोग हैं एंड फाउंडर्स कौन कौन है? फाउंडर इज माय हस्बैंड स्वप्निल चौधरी और मैं को फाउंडर हूँ। ही इज सीईओ और मैं सीओ हूँ। सो ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी टेकन केयर बाय मी। ओके, तो तुम दोनों को बोला जाता है स्टार्टअप कपल। क्यों स्टार्टअप कपल? इसलिए क्योंकि वी बोथ हैव स्टार्टेड दिस जर्नी एज अ स्टार्टअप इटसेल्फ। और जो हमने फेस किया स्टार्टअप के दौरान, तो हमने उसी के लिए एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी बना ली, स्टार्टअप का मॉल, where we guide startups for the idea validation, market research, legal entities, उसका business plan कैसा होना चाहिए, और all the things. Initial seed funding is also needed for the startups. Okay, so मतलब अगर कोई भी बंदा आता है, उसके पास एक थॉट है, एक आइडिया है कि मुझे बिजनेस करना है, तो आप उसको पूरा एंड टू एंड समझाते हो, राइट फ्रॉम फंडिंग टू आइडिएशन टू एवरीथिंग। यस, लाइक फ्रॉम आइडिया टू ब्रांड, दिस इज आवर टैगलाइन। ओह वाओ, ये पहले क्यों नहीं थे, हमको शुरू करते हैं। चलो, बिकॉज आई नो कि जब आप स्टार्टअप करते हो ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी। कुछ चीज़ों में आपको पता ही नहीं होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ओनली, वी डोंट हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड, मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड। तब ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग पर्टिकुलरली किस तरीके से कितना इन्वॉल्वमेंट आपका रहता है इस चीज़ में, इन दिस आइडिएशन टू ब्रांडिंग का जो भी आप बता रहे हो प्रोसेस, तो इसमें आप लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हो? सो बेसिकली इसमें हमारे 2 प्रोग्राम हैं, एक इंक्यूबेशन है और एक एक्सेलरेशन है। जब स्टार्टअप वाला बंदा आता है तो ही इज लाइक, ही हैज अ माइंडसेट, उसको कुछ पता है कि मुझे ऐसा करना है, या उसके पास प्रोटोटाइप है, मुझे मार्केट में लाना है। अगर बहुत ही रॉ है तो उसके लिए उसका माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ता है, कि मार्केट में आने के बाद 1-2 साल बहुत धीरे धीरे जाएगा, लेकिन आफ्टर दैट इट विल टेक अ पिक। तो ये जर्नी है, तो इसमें हम स्टार्टअप वालों को हैंड होल्डिंग देते हैं। लाइक ये जर्नी है, जर्नी में कैसे रहता है कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, राइट। तो चलो, ये था अपना स्वादिल क्रिएशन, ठीक है। यहाँ पे हमने स्वादिल क्रिएशन के बारे में कब आपके बारे में जानने के लिए ज़्यादा बुलाया, बिकॉज जो हमारा पॉडकास्ट है इट इज़ ऑल अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो क्या स्टडीज़ की है तुमने? मैं ENTC इंजीनियर हूँ। ओके, एंड कब किया है ये? 2014 में पास आउट। अच्छा, 2014 पास आउट। तो क्या सोचा, वर यू वर्किंग एंड तुमने क्या सोचा कि तुमको एक एंटरप्रेन्योर बनना है? फर्स्टली एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड नहीं है, सो मेरे दिमाग में कभी एंटरप्रेन्योरशिप का थॉट भी नहीं था। सो आई वाज गोइंग इन सर्विस ओनली, और मैंने सर्विस भी ज्वाइन की थी एज अ टेक्निकल एनालिसिस इन MIDC नासिक में। सो मेरी कैपेसिटी बहुत थी, स्किल बहुत था, लेकिन उसका पे आउट मुझे मिल नहीं रहा था। और क्यों रीजन? रिसेशन हिट हुआ था, तो उसके लिए कंपनीज ने पे आउट स्केल थोड़ा कम देना चालू किया था। अच्छा। उसके बाद मैंने स्विच किया, 2 साल मैंने उधर काम किया, फिर उसके बाद मैंने स्विच किया इन बैंकिंग सेक्टर, तो तभी मेरी शादी हो गई। ओके, तो शादी के बाद में तुमने बिजनेस शुरू किया विद योर हस्बैंड? यस। ओके, तो बट शादी के बाद चाहती तो तुम जॉब भी कंटिन्यू कर सकती थी, राइट? बट क्यों, मतलब व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं यार, मुझे अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में ही जाना है एंड आई डोंट वांट टू डू सर्विस? सो वो रीजन क्या था? बेसिकली वो रीजन था कि
मुझे लाइफ अपने टर्म्स पे जीनी थी और मेरे हस्बैंड और मेरा कन्वर्सेशन होता था तो उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, लाइक ही इज इनटू बिजनेस फ्रॉम लास्ट 13-14 years. Oh, wow. Yes, so he has lot of things to share. और शाम को आने के बाद वो मुझे इतना शेयर करते थे और मैं शेयर करने जाती थी तो इट वाज लाइक कि हाँ नहीं इसमें कुछ तो अलग है. हाँ. वो जो स्पार्क रहता है, वो जो जिस रहता है, हाँ. उस जो अपन काम करते हैं उसमें का जिस रहता है, तो ही यूज्ड टू शेयर और मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलती थी. राइट, तो तुझे लगा कि नहीं मुझे भी अपना मुझे भी मैं आई भी आल्सो कर वांट टू सकती गेट हूँ. इनटू Yes. दिस. सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एक तो फ्रीडम बहुत मिलता है, Yes. चीज बहुत बेनिफिट्स होते हैं कि चीजें हम अपनी तरीके से कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ना, बट चैलेंजेस भी बहुत होते हैं. बहुत होता तो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे, क्योंकि बहुत इजी था तुम्हारे लिए है. जॉब कंटिन्यू करना, बट तुम बिजनेस में आए, बिजनेस में आने के बाद भी एकदम ही इजी नहीं हुआ होगा. आई एम श्योर Yes. चाहे वो हस्बैंड का बनाया बिजनेस भी होगा, बट Hmm. स्टिल तुम्हें कुछ चैलेंजेस फेस करने ही पड़े होंगे. Yes. सो व्हाट वर दोस चैलेंजेस? सो चैलेंजेस ये थे तो पहले तो माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ा कि अभी बना बनाई सैलरी नहीं आने वाली, हाँ. अगर काम करेंगे तो सैलरी आएगी. सो वो माइंडसेट प्रिपेयर करना, फिर बिजनेस के कुछ तरीके रहते हैं, कुछ उसके लर्निंग्स रहते हैं, कन्वर्सेशन में हो, काम करने में हो. अगर मेरा एम्प्लॉय नहीं आ रहा तो वो काम मुझे खुद करना पड़ेगा. तो अलग अलग लर्निंग्स है, घर का देखना है, इन लॉज का देखना है, सब देखना है, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे. राइट. तो सबसे बड़ा चैलेंज एक लेडी के लिए ये होता है, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे उसका खुद का बिजनेस हो, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना. यस. ठीक है, ऊपर से बच्चा भी है. यस. ठीक है, तो वो कैसे मैनेज करती है? हाउ डू यू मैनेज योर किड, योर इन-लॉज एंड योर वर्क, एंड अगेन योर हस्बैंड ऑन द वर्क? तो दिस इज द फोर्थ चैलेंज. यस. यस. तो ये कैसे करती है? सो बेसिकली जब हम घर में रहते हैं या मैं घर में रहती हूँ, सो मैं वहाँ की इन डॉटर हूँ, तो सब काम करना पड़ता है. खाना बनाना हो, बच्चों की परवरिश हो, इन लॉज का कभी कभी रहता है कि यार हमें भी बाहर लेके चलो, तो उनको बाहर लेके जाना, घर के काम रहते हैं. फिर उसके बाद अपना भी खुद का टाइम भी रहता है, मी टाइम बोलते हैं हम उसे. सो उसको भी मैनेज करना है. और अगर कॉफी चाहिए तो कॉफी, ये चाहिए तो वो पिज्जा, मामा पिज्जा चाहिए तो पिज्जा बनाओ, तो सब 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 रहता है. ओके. सो क्या जर्नी, क्या मतलब दिन को कैसे मैनेज करते हो? हाउ डू यू मैनेज योर डे विथ योर चाइल्ड? आई एम आस्किंग बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे है ना, बहुत सारी लेडीज को लगता है कि यार बच्चा हो गया तो बच्चे को एक्सक्यूज बना देते हैं कि अरे बच्चा हो गया, हम तो ये नहीं कर सकते, बच्चा हो गया हम तो जिम भी नहीं जा सकते. यू नो, मेरी मतलब बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स होते हैं, देखो क्या है, चाइल्ड इज टेकन केयर ऑफ, तू जा सकती है. यस. बट देन जिसे हम नहीं कर सकते, तो हाउ डू यू मैनेज दिस? सो हमारी जॉइंट फैमिली है, सो एक इट्स ग्रेट थिंग. और सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 से 9 मेरी जिम रहती है, बिकॉज इट्स द ओनली टाइम विच आई गेट वेयर आई एम मी टाइम. सो वहां से आने के बाद क्रिशा की टिफिन बनाना हो, उसको स्कूल भेजना, उसको स्कूल छोड़ना हो, उसको स्कूल छोड़ती हूँ, फिर घर पे आती हूँ, फिर लंच प्रिपरेशन हो, फिर ऑफिस जाती हूँ. ऑफिस में 4 घंटा काम करूंगी, लेकिन वो वर्थ रहेगा. मतलब 4 घंटे में मुझे ऐसे टाइम पास नहीं करना है. 4 घंटा कम ही काम करो, लेकिन बहुत अच्छे से करो. सो उसके बाद मैं घर आती हूँ, क्योंकि क्रिशा के फोन आते रहते हैं, मम्मा कभी येणारे घरी. सो घर पे आती हूँ, फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके स्कूल एक्टिविटीज हो, उसका डांस क्लास हो तो वो देखना, और फिर ऐसे डे एंड हो जाता है, डिनर बनाओ, खाना खाओ, सब. सो यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, Yes, कि आप by घर yourself. का भी देख रहे हो. Yes. अगर इन केस अगर आपके पास में ये, क्योंकि नाउ यू हैव योर दिस थिंग, देयर इज एन ऑप्शन Yes. that you can do it as per your comfort. Yes. But there are ladies who say that we are not getting this comfort. We don't have this comfort. तो अगर वो केस तुम्हारा होता, ठीक है, कि तुम्हारे पास इन-लॉज का सपोर्ट नहीं है, Right. ठीक है, यू आर द वन, यू हैव टू रन योर ओन बिजनेस, Hmm. ठीक है, पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है. पेरेंट्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है पेरेंट्स, बट यू डोंट हैव दैट सपोर्ट. यू आर स्टेइंग अवे, यू इन अ न्यूक्लियर फैमिली विद योर हस्बैंड, यू एंड योर डॉटर. फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन होती और एक बिजनेस भी है, हाँ जी, तो वो कैसे करते? हाउ वुड यू हैव मैनेज्ड? सो अगर कुछ काम हमें
अगर एक पर्सन रख के हो सकता है, अगर बच्चे को वो संभाल सकते हैं, तो मैं उनको बोलूंगी, मेरे नेबर्स हो, मैं उनको बोलूंगी यार 1 घंटा संभाल ले, मैं ऑफिस में जाके थोड़ा काम करके आती हूँ, तो मैं वैसा कर सकती हूँ। मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हूँ, अगर मेरा सिर्फ कॉल्स पे होगा तो काम होगा। अभी तो वर्क फ्रॉम होम इतना इजी हो गया बहुत है कि एनीबॉडी कैन वर्क फ्रॉम होम। यस, आजकल ऐसी जॉब्स ही ऐसी आ रही है कि यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यस, राइट? एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस। इट इज स्टिल चैलेंजिंग बिकॉज़ हमको ऑफिस आना पड़ता है। यस, फॉर वुमेन हु वांट्स टू वर्क फ्रॉम होम इट्स वेरी इजी। It's very बच्चा भी easy. संभाल सकते हैं और अपना ही कर भी सकते हैं। yes. Might be they might be having their challenges also. क्योंकि बच्चे को इंटरफेयर नहीं करने देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हमारे काम के दौरान, हाँ, क्योंकि फोन चालू रहता है और उधर से मम्मा मम्मा मम्मा, सो इट माइट बिकम्स yeah, दैट प्रॉब्लम। but then see, I would agree here because it is how you bring up your Yes. kids, right? Yes, yes, अगर आप absolutely. उनको एटमॉस्फेयर दोगे, Yes. if they know your child knows कि you're on call, Hmm. ठीक है, मम्मा रोज कॉल पे जाती है, मम्मा को ये काम होता है, तो बच्चा भी समझता है कि हाँ मेरी मम्मा काम कर रही है। It's how you keep your baby in what we can say in occupied. Occupied, Occupied in very अलग good, very good. उसको आप अपने साथ बिठाओ Yes. when you are working, Yes, आप उसको भी बिठाओ, उसको भी कुछ काम करने लगाओ। So this is how you manage. yes, we So, can manage. मेरा ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था, जस्ट टू टेल माय ऑडियंस, टू टेल दोस लेडीज कि अगर आप करना चाहते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। Right. यू कैन मैनेज योर डे। Yes. आप जिम भी जा सकते हो, अगर आप अकेले नहीं जा सकते अपने बच्चे को लेके जाओ। अगर कोई जिम बोलता है कि बच्चे अलाउड नहीं है, बच्चे को लेके ग्राउंड पे जाओ, Ground पे जाओ. Yes, उसको भी वो एक्टिविटी सिखाओ, Yes. उसको भी वो पैटर्न सिखाओ, yes. है ना? सो दिस इज माय से। व्हाट इज योर से ऑन दिस? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज वी बोथ हैव डॉटर्स, Yes. राइट? डॉटर सन होना, people say it is manageable. Yes. Daughters, it is little, you Yes. have to be very careful, Very careful, and all. yeah. And both have businesses to Yeah. handle. So I can understand, maybe we can relate, Yes. right? तो मेरा ये से है, but Yeah. what is your say on this? कैसे- So if I would be having a nuclear family, so इधर दो अगर मेरे हस्बैंड का मीटिंग है and he needs to be there, Yeah. so I will take care of my child. And I can manage if on call, I will do it. Yes. If I have a meeting, then my husband will take care of the child. Right. So it goes hand in hand. Right. Yes. And एक और चीज कि जैसे अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम तो है ही है, हम्म। बट कुछ लेडीज ऐसी हैं जो बहुत एजुकेटेड नहीं, हम्म, ठीक है, वो घर पे हैं, हम्म, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो ऐसे लैविश ऑफिस अपना चला सके, हम्म, या कुछ भी ऐसे, शायद उनको फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है बाहर जाके जॉब करने के लिए, या कुछ भी इस तरीके से। तो उनके लिए क्या करना, उनको क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कि वो कैसे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकती है, वो क्या कर सकती है? Firstly, they need to check their skill set. अगर मेरा skill set है cooking, हाँ, and I can do very good in cooking. So अभी ट्रेंड में है nutritious food. yes, So they can learn. YouTube पे बहुत सारे nutritious food के आपको concept मिल जाए. Right. You can try it out. अपनी खुद की रेसिपी बना सकते हैं. You can tie up with Swiggy. You can tie up with Zomato. Home services. Yes. So this can be in cooking. If you are good in food manufacturing, see, I have one example in this. The lady started her business, manufacturing business of chuda, nutritious chuda, हाँ, from home. from home. Yes. Now under her, it is like 50 ladies working for her. Right. घर से ही है सब कुछ, अलग नहीं किया. हाँ. So मतलब अपना घर से भी आप, छोटे से किचन से भी आप हाँ. अपना वेंचर शुरू कर सकते हो. Yes. जैसे मैं बुक्स रीड कर रही हूँ, है ना, तो उसमें मैं देखती हूँ कि उनके कुछ नहीं था, they never thought of being an entrepreneur. उन्हें Yes. बस खुद के लिए कुछ करना था. Yes. उन्होंने घर के बच्चों के लिए करना शुरू किया, धीरे धीरे वो एक किचन से क्रेमिका बन गया, Yes. किचन से क्रेमिका बन गया, एक छोटी डिजाइनर बीबा बन गई, बीबा बन You know, गई. जो खुद कपड़े सीखती थी, she was Yeah, not a डिजाइनर, Yes. वो खुद ये बन गई. सो आई मीन यू डोंट नीड an office to be in it. Yes. You don't need You need to have it here and here. here and here.
यू नीड टू डू इट। मुझे ये करना है तो करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए स्टार्टअप का मॉल है आपको मदद करने के लिए। स्टार्टअप का मॉल है उसके लिए, और हमें मार्केटिंग करना चाहिए, वीडियो शॉप मार्केटिंग करेगा। So yeah, so this was it. And now talking about your daughter. Yeah. So how she's 3 years old. She's 3 years old. How comfortable is she seeing you going for work? Okay. And how does she take it? Firstly, she's very small, and first I used to get his challenges because मैं उसके सामने जाती थी तो वो रो पड़ती थी। तो मैंने धीरे धीरे उसके पीछे से जाना स्टार्ट किया, मतलब उसको बेडरूम में भेज के मैं हॉल से निकल एग्जिट कर लेती थी। बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि ये गलत है, उसको समझना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो मैं उसको बिठाती हूँ, वो स्कूल से आती है, मैं उसको लेने आती हूँ, उसको घर छोड़ती हूँ, उसको बोलती हूँ मम्मा अभी ऑफिस जाने वाली है, और वो 6 बजे तक आएगी। उसको मैंने वॉच भी सिखा दी है, तो वो 6 बजे तक आ जाऊंगी मैं, तो मम्मा ओके आप जाओ, और वो मुझे किसी देखे भेज रही है अभी। तो धीरे धीरे मैंने उसको आदत बनाई। तो बच्चे समझते हैं। अगर 6 के बाद मैं नहीं आई घर पे तो फोन आता है। अच्छा, एंड इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि ना यू हैव टू ट्रैवल, राइट, नॉट एवरीवेयर यू कैन टेक योर किड, कि ट्रैवल हो गया, कोई मीटिंग हो गई, कभी ऑफिस से लेट आ गए, तो हाउ इज योर चाइल्ड टेकिंग केयर ऑफ योर इन-लॉज, योर पेरेंट्स हु टेक केयर ऑफ? My in-laws, they are a great support. My parents are also in Nashik, so कभी-कभी in-laws के साथ, कभी-कभी मेरे parents के साथ. So जब भी जाना रहता है उसके पहले मैं उसको बैठ के समझाती हूँ. Even she is small, she should know कि where I am going. So उसको बताती हूँ मम्मा ये लाने वाली है आपके लिए. वो एक तो ब्राइड देना पड़ता है. वो तो देना ही पड़ता है. She loves strawberries. So मैं उसको बोलती हूँ मैं अभी आऊंगी 3 दिन के बाद, आपको स्ट्रॉबेरीज लेके आऊंगी, और क्या चाहिए आपको? सो शी स्टार्ट कन्वर्सेशन, और वो फिर शी गेट्स, फिर मम्मा बैग भरनी है, चलो बैग भरते। अच्छा, हाँ। तो वो कितनी छोटी थी जब तुमने ऑफिस जाना शुरू किया या बिजनेस में स्टेप इन किया? I was pregnant at that time. Okay, you were pregnant? Yes. And obviously deliver करके कितने टाइम बाद come back किया? You used to bring her to office. कैसे, how you used to manage? Because I'm sure she would be on your feet. Yes. तो वो कैसे manage? जब डिलीवरी हुई तो मैंने ऑफिस से ही चालू किया था, तभी तो काम चालू था, एम्प्लॉइज से, स्वप्निल थे, तो he used to manage. But after that, after 6 months, after delivery of 6 months, I started working from home. Okay. Yes. So काउंसलिंग करना हो, ट्रेनिंग देना हो, तो मैंने जूम ऑडियो कॉल्स वैसे किया मैनेज. आफ्टर दैट मैंने उसको आदत डाली, मैंने उसको मॉम के घर छोड़ के आती थी मैं उनको 1 दिन के लिए. सो सुबह मम्मी के पास रखना, फिर शाम को आधे टाइम उसको लेके आना. पहले जो 1-2 दिन हुए होंगे, हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट हुए होंगे. वो बहुत, मतलब काम में मन नहीं लगता था. So, मैं हर बार 1-2 घंटे के बाद मम्मी को कॉल करती, ये रो रही है क्या, इसको भूख लगी क्या, इसके खाना खाया क्या? So, ऐसे कभी हुआ है तुम्हारे साथ कि लोगों ने बोला हो कि यार ये कैसे कर लेती है, अपना बच्चा छोड़ के ऑफिस जाती है, इसको एक मम्मी इसको फील नहीं होता क्या? हाँ. या ऐसे कभी टोंट आए हैं, कभी सुना है किसी से? ये जब भी होता है, जब हमें काम की वजह से अदर स्टेट जाना पड़ता है या अदर सिटीज जाना पड़ता है, जब टाइम स्पैन ज्यादा रहता है, ये कैसे कर लेते, तुझे कुछ फील नहीं होता क्या, तुझे याद नहीं आती क्या? तो प्रॉब्लम ऐसा है कि याद बहुत आती है, और मुझे मालूम है कि मेरी डॉटर अंडरस्टैंड भी कर लेगी, लेकिन मेरा एक प्रायर है कि मैं इधर से जाने के बाद मैं उसको मैक्सिमम टाइम दूं. तो ये मेरा रहता है. तो बोलने वाले बोलते ही रहेंगे, हमें करना है, कुछ करके दिखाना. ये मैं भी सुनती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो बच्चा छोड़ के चली जाती है, इसका क्या है, कैसे मैनेज करती है, ये क्या करती है, they don't understand the struggle behind कि how are we running this business, how are we managing it, है ना? उसमें से अगर बच्चा बीमार रहता है और उस पर काम पे जाना पड़े तो that is a difficult choice, and दोनों एकदम important वाले. Yes. तब कैसे, तब क्या करने का, ये सवाल आता होगा. Yes. तो how you manage this? You still have a choice. You have a husband. Yes. If you cannot go, he'll manage. He will manage. Yes.
बट अगर तुझे ये पूछना, अगर हस्बैंड यहाँ इस सिचुएशन में तुम लोग अलग अलग होते, फिर अकेले का ही डिस्कस होता, इफ यू वर रनिंग दिस वन मैन शो, उस टाइम पे हाउ वुड यू हैव मैनेज्ड दिस? That time it might got some tougher side. क्योंकि पहले तो माइंडसेट बनाना पड़ता है कि हाँ बच्चा बीमार है, काम भी इम्पोर्टेंट, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो वो सब माइंडसेट का गेम है. उधर हमें कुछ चीजें इनवर्ट भी जाएगी, कुछ चीजें अपने बाहर भी जाएगी, तो यू नीड टू बी ऑन ट्रैक, फोकस्ड कि हाँ मुझे इसको भी मैनेज करना है, इसको भी मैनेज करना है, और वी आर वुमेन्स, वी कैन मैनेज थिंग. So now, before we end, I would request you कि तुम ladies के लिए, especially girls के लिए, give a message that why working is important, why getting financially independent is important, because the whole concept of doing this podcast is so that लड़कियां हमें at least, I will not say take it as an inspiration or something, but they can at least get influenced by what we are trying to give a message or convey here. So please. So basically, whether you're doing a job, whether you are doing an entrepreneurship journey, you need to be consistent. You need to think that you have to become something. एक आइडेंटिटी रहती है अपनी कि हाँ मैं इस वजह से जानी जा सकती हूँ. So that identity creation, that financial independence is much more important. कब कोरोना जैसी चीज आ जाए बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते. So फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपना कॉर्पसेस उतने बिल्ड करना कि आगे जाके हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े. सो इवन दिस आर टू थिंग्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और किसी चीज को मांगना. सो इट गोज हैंड इन हैंड. और प्लस कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप वो प्लीज कीजिए, और आप अपने फैमिली को कन्विंस कीजिए कि वो आपको सपोर्ट करे. और अगर फैमिली नहीं सपोर्ट करती है, लाइक आई ऑलवेज से, फिर भी कीजिए प्लीज, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इज योर लाइफ, यू हैव टू डू इट, इट इज योर स्ट्रगल, एंड इट इज समथिंग दैट योर किड्स विल से थैंक यू फॉर. राइट, कि मम्मा थैंक यू, आपने ये चीज किया. वी आर हैविंग दिस लाइफ, बिकॉज आज अब के बाद द जर्नी इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. 90s it was different, 2000 it was different, and now it will be very different. और जैसे मैंने कहा है कि एक आइडेंटिटी क्रिएशन, एक खुद की वैल्यू, सेल्फ वर्थ बोलते हैं हम उसे. You need to be worthy for that. You need to make yourself worthy. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक्स रुशाली. Yes, thank you.